अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सोल्व करेंगे। 1, 2, 3 एंड 4 हमें रिक्वायर्ड है यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। मतलब यह कि ये हमारे एक पॉलिनोमियल गिवन है और इस तरह से ये भी एक पॉलिनोमियल गिवन है। हमें रिक्वायर्ड है कि हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए रिमाइंडर को फाइंड करना है जब इस फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा हो। तो इस क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले मैं रिमाइंडर थ्योरम को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस को बारी बारी हम बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी हदीस मुबारक बयान करूंगा, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो बुक सही मुस्लिम की हदीस नंबर 657 है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खड़े हुए पानी में जो चल ना रहा हो पेशाब ना करो कि फिर तुम इससे नहाओ। तो इस्लाम जिन चीज़ों से रोकता है उससे रुक जाएं, इसी में हमारी भलाई है। क्योंकि पाकीज़गी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो खड़े पानी में पेशाब कर देते हैं, जिससे बाज़ लोग उसमें से नहा भी सकते हैं। इसलिए ये मना किया गया कि खड़े पानी में पेशाब ना किया जाए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और दीन की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम को एक्सप्लेन करने के बाद हम इन क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास होता है, इसकी डेफिनेशन ये है, ये मैंने लिख दी है यहाँ पे। इफ अ पॉलिनोमियल p of x of degree n is greater or equal than 1 is divided by a polynomial x minus a when where a is a constant then p of a is remainder। तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल p of x हो ऑफ डिग्री n ग्रेटर हो 1 से, उसकी डिग्री 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है क्वेश्चन 1 के अंदर। हाँ, ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का, ये हमारे पास है डिग्री 1 का। हमें लेट्स सपोज वो कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल होना चाहिए आपके पास जिसकी डिग्री 1 से ग्रेटर हो या 1 के इक्वल हो। तो लेट्स सपोज हम ले लेते हैं कि क्वेश्चन 1 के अंदर ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इज डिवाइडेड बाय अ पॉलिनोमियल x माइनस ए। तो दूसरा पॉलिनोमियल जिसकी ये फॉर्म है x माइनस ए की फॉर्म। तो जैसे यहाँ पर x प्लस 1 है, ये दूसरा पॉलिनोमियल है, हम ये दो पॉलिनोमियल्स ले लेते हैं, ये इससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उसने कहा फिर a इज द कांस्टेंट देन p ऑफ a इज रिमाइंडर। यहाँ से हम a कांस्टेंट निकालेंगे, a कांस्टेंट यहाँ से निकलेगा। a कांस्टेंट जैसे x प्लस 1 है तो हमने कौन सी फॉर्म बनानी है, x माइनस ए की फॉर्म बना लेनी है। तो वहां से हम a की वैल्यू को फाइंड करेंगे, देन जो a की वैल्यू हमारे पास निकलेगी उसको हम p ऑफ x के अंदर जो पॉलिनोमियल होगा उसके अंदर p ऑफ a रख लेंगे। मतलब हमें p ऑफ a बनाना है, वही रिमाइंडर होगा। तो x की जगह पर हम a की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर निकल आएगा। अगर अभी आपको समझ नहीं आ रही तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। लेट्स सपोज हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं, उसके बाद आपको जब हम इस रिमाइंडर थ्योरम के जरिए से उसको सोल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन 1 के अंदर एक पॉलिनोमियल है हमारे पास ये, जिसको हम p ऑफ x का नाम दे देंगे। लेट्स सपोज हमारे पास p ऑफ x क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अब दूसरा उसने क्या कहा था कि जब एक पॉलिनोमियल p ऑफ x हो हमारे पास, वो किससे डिवाइड हो रहा होगा, x माइनस a के साथ। तो ये इस x प्लस 1 को हम x माइनस a के इक्वल रख लेते हैं। लेट्स सपोज x प्लस 7 हो x प्लस 1। तो यहां से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को फाइंड करना है हमें। तो a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्म को देखें तो हमारे पास क्या है, अगर हम x माइनस a की फॉर्म बनानी हो x माइनस x प्लस 1 से, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको वैसे इसको इसके इक्वल नहीं रखते बल्कि x प्लस 1 को वैसे लिख लेते हैं। हम इससे x माइनस a की फॉर्म बनाएंगे, x माइनस a की फॉर्म, ये इसको बस आप ध्यान में रखें। तो देखें तो हमारे पास x होना चाहिए, x हमारे पास है, यहाँ पर दरमियान में माइनस आना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस है तो हम इसको x प्लस 1 को x माइनस इंटू माइनस 1 लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब यहाँ पर जो -1 आ रहा है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देन a x माइनस ये सारा क्या है a। तो यहाँ से हमने गेट कर लिया वैल्यू को a को, तो a हमारे पास क्या बन गया यहाँ से
-1। देखें पहले हमने क्या किया, हमने पॉलिनोमियल लिखा, उसके बाद हमने x माइनस ए के जरिए से ये हमें गिवन था उससे a की वैल्यू को फाइंड किया। नेक्स्ट हमें क्या कहा गया था कि रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ a। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा, p ऑफ a। हम इसको लिख लेते हैं कि ये r लेट्स सपोज है कि रिमाइंडर होगा r इज इक्वल टू p ऑफ a। तो अब हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसके अंदर a रख देंगे। p ऑफ a के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह पर हम क्या कर देंगे, अगर a को रखें तो हमारे पास क्या बनता है, लेट्स सपोज इसमें हम p ऑफ a बना लें, x की जगह पर हम a रख लेते हैं, तो a का स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7 आ जाएगा यहाँ से। अब a की अगर हम वैल्यू को पुट कर दें तो p ऑफ -1 क्या बन जाएगा हमारे पास, -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 7 आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास रिमाइंडर क्या बन जाएगा, p ऑफ -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो 1 -3 प्लस 7 आ गया। तो ये किसके इक्वल आ गया, 5 के। तो देखें हमने कितनी आसानी से रिमाइंडर को फाइंड कर लिया कि रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 5 के इक्वल। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी अगर आपका कांसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो। हमारे पास है एक्स क्यूब, पी ऑफ एक्स लिख लेते हैं। पी ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स के प्लस 5x प्लस 4, और ये डिवाइड किसके साथ हो रहा है, x माइनस 2 के साथ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने a की वैल्यू को फाइंड करना है। a हम जानते हैं कि a कैसे निकलता था, x माइनस a के जरिए। तो हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर x माइनस a से इसको कंपेयर करें तो हमारे पास x भी है और माइनस भी है, तो a हमारा क्या होगा, 2 के इक्वल होगा। सो a हमारा क्या होगा यहाँ पर 2। अब रिमाइंडर हमने फाइंड करना होता है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या निकल आएगा, p ऑफ a। तो p ऑफ 2 फाइंड कर लेते हैं, तो x की जगह पर 2 पुट कर देते हैं सब जगह पे। तो 2 का क्यूब आ जाएगा, -2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 इंटू 2 प्लस 4 आ जाएगा। किसके इक्वल होगा ये, रिमाइंडर के r के। तो r रिमाइंडर हमारे पास क्या निकल आया, 2 का क्यूब 8 -4 आ जाएगा, प्लस 10 प्लस 4 आ गया। तो ये किसके इक्वल होगा, +4 -4 कैंसिल हो गए, 18 के इक्वल आ जाएगा। तो 18 हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर आंसर होगा। तो इस तरह से देखें बहुत ही आसान से क्वेश्चन था, हम इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 5, और ये डिवाइड किसके साथ हो रहा है, x प्लस 1 के साथ। हमने क्या फाइंड करना होता है, सबसे पहले इसको p ऑफ x के इक्वल रख लेते हैं, पॉलिनोमियल के इक्वल। तो इसको हम p ऑफ x लिख लेते हैं कि ये p ऑफ x है हमारे पास। और नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है कि हम a की वैल्यू को फाइंड करते थे, तो x माइनस a की फॉर्म में फाइंड करते हैं। तो x प्लस, इसको हम x माइनस a बनाना चाहें तो यहाँ पर प्लस है, तो इसको माइनस माइनस लिख लेते हैं, x माइनस इंटू -1 लिख लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, असल में ये x प्लस 1 के इक्वल ही है, और यहाँ से हमने ये फॉर्म बना ली। तो a हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस a। इससे कंपेयर करें तो a हमारे पास क्या होगा, -1। अब नेक्स्ट हमारा काम ये होता है कि हमने रिमाइंडर को फाइंड करना है, a की वैल्यू को फाइंड करने के बाद। तो रिमाइंडर हमारा किसके इक्वल होता है, p ऑफ a के इक्वल। तो p ऑफ a हमारे पास क्या, -1, तो p ऑफ -1 आ जाएगा। तो रिमाइंडर किसके इक्वल आ जाएगा, जहां जहां पर x आ रहा है उसकी जगह पर हम -1 पुट कर देंगे। तो 3 इंटू -1 की पावर 4 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू -1 का क्यूब आ जाएगा, प्लस ये इसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, प्लस x की जगह पर -1 आ गया, -5 आ गया। क्या बन जाएगा देन, 3 और -1 की पावर क्या आ रही है, ओड इवन आ रही है। तो हम जानते हैं माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये +1 के इक्वल ही आ जाएगा। तो 3 ही आ जाएगा, +4 और ये -1 का क्यूब क्या बन जाएगा, पावर ओड आ रही है तो इसका मतलब ये माइनस के इक्वल होगा, तो -1 आ जाएगा। -1 -5 हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 लिख लेते हैं इसको। तो ये किसके इक्वल आ गया, 3 -4 -6, -6 -4 क्या होता है, -10 प्लस 3 -7 आ गया। तो -7 क्या होगा, रिमाइंडर होगा इस इक्वेशन का। अब इसी तरह से लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 रह गया, उसको भी सोल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास है पी ऑफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। और इसी तरह से हमने a की वैल्यू को फाइंड करना है। तो a हमारे पास x माइनस a के जरिए a हमारे पास किसके इक्वल है, देन 3 के इक्वल, x माइनस a, तो a हमारे पास क्या है 3। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि रिमाइंडर के लिए p ऑफ a, तो p ऑफ a हमारे पास क्या है 3, तो p ऑफ 3 फाइंड कर लेंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 का क्यूब, x की जगह पर 3 पुट करें तो माइनस 2 इंटू 3 का स्केल प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 आ गया। क्या बन जाएगा 3 का क्यूब, हम जानते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है 27, 27 माइनस 18 आ जाएगा, 3 का स्केल 9 और मल्टीप्लाई बाय 2 18 प्लस 9 प्लस 3 आ गया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 27 माइनस 18 9 आ जाएगा, 9 प्लस 9 प्लस 3 आ गया, 18 प्लस 3 21। तो ये 21 हमारे पास इसका रिमाइंडर आ गया। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।